हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट्स ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, जो दिया गया है सेट्स, इसका क्या करना है, ग्राफ्स ड्रॉ करना है और ए और बी का रोल फाइंड आउट करना है, दिखाना है। तो ए और बी यहाँ आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इधर देखते हैं। y इजकल टू 4x है, व्हेन y इजकल टू 4x, यही वाला। तो देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ x और y का, यहाँ x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे। फिर जब x इजकल टू 1, व्हेन x इजकल टू 1, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 4x है। तो x के वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y इजकल टू 4 इंटू 1 इजकल टू 4। तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और व्हेन x इजकल टू -1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4। और व्हेन y इजकल टू 2x, y इजकल टू 2x, इसी तरह इसको भी करेंगे, x और y। और 2x, व्हेन x इजकल टू 1, x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो y इजकल टू 2x। तो y इजकल टू 2 इंटू 1, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब y इजकल टू 2, और x का वैल्यू जब -1 लेंगे तब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह y इजकल टू, जब x, y इजकल टू x, इसके लिए क्या होगा, x और y, व्हेन x इजकल टू 1, व्हेन x इजकल टू 1, तब y भी 1 होगा। और व्हेन x इजकल टू -1 ले लेते हैं, तब y इजकल टू -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहा है, देखिए, 1 और 4, और -1 और -4, इसका कोऑर्डिनेट। और इसका आ रहा है 1 एंड 2, और -1 एंड -2, और इसका 1 1 -1 एंड -1, यही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए, यहाँ हम ग्राफ खींच रहे हैं। हम ग्राफ खींचेंगे। अब व्हेन कोऑर्डिनेट क्या क्या लेना है, एक 1 4 और -1 -4, ये ओरिजिन है 0 0, और इधर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, और इधर से ए 1 2 3 4 5, और इधर से -1 -2 -3 -4 -5, यही होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे, 1 और 4, 1 x है 1 और y है 4, तो x1 y4, मतलब यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। क्या रहा है, 1 और 4, 1 और 4, और दूसरा है -1 एंड -4, -1, देखिए
एक्स है -1 और y है -4। ये -1 एक्स और -4 कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा -1 -4। अब हम क्या करेंगे, दोनों दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिलाएं तो ये मेरा जो इक्वेशन निकला, ये क्या इक्वेशन निकल, क्या इक्वेशन था? y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x का। अब दूसरा है when y इक्वल टू 2x, तो y का वैल्यू क्या है? 1 और 2, मतलब x1 और y2। ये वाला 1 और 2, 1 एंड 2। और दूसरा है -1 और -2, -1 एंड -2, x-1 y-2, मतलब ए वाला कोऑर्डिनेट -1 एंड -2। अब इसको भी मिला देते हैं। मिल गया। ये वाला जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। अब एक और इक्वेशन बचा है y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू 1 है और x भी 1 है, y भी 1 x भी 1, मतलब ए वाला कोऑर्डिनेट 1 और 1। और लास्ट में है -1, x भी -1 y भी -1, मतलब x-1 y-1, ये वाला कोऑर्डिनेट -1 एंड -1। इसको भी मिला देते हैं। ये भी मिल गया। तो इसका जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। ये तीनों इक्वेशन को नोटिस कीजिए कि तीनों ही ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है तीनों ही। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? देखिए यहाँ पूछा है रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रिफ्लेक्ट पता करना है। तो देखिए y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू 4x है। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन किस फॉर्म में है? इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ax प्लस b, y इक्वल टू ax प्लस b। तो वर a इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ए क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। और y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। y का वैल्यू क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो b इंटरसेप्ट, b क्या है? इंटरसेप्ट है। तो y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू 4x। तो देखिए ax प्लस b, तो a का वैल्यू क्या है? a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो व्हेन, यहाँ व्हेन लिख देते हैं, व्हेन y इक्वल टू 2x, देन a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x है। व्हेन y इक्वल टू x, देन क्या होगा? x के साथ क्या 1 मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, मतलब a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 0 है। हर एक इक्वेशन में देखिए
बी इजकल टू 0 है, बी इजकल टू 0, तो ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ, पहला नोट क्या है, ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, वाई इजकल टू ax प्लस बी, y is equal to ax plus b. Here b is 0. Number 2, here b equal to 0. So all equation passes through the origin. दिखा भी दिए ग्राफ बना के. So all equations are passes through the origin. अब तीसरा, इन द 3 लाइन्स द स्लोप इज डिफरेंट, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल. स्लोप क्या है, इक्वल होता है तब जाके पैरेलल होता है, और स्लोप अगर इक्वल नहीं होगा तो वो लाइन पैरेलल नहीं होगा. तो तीसरा पॉइंट में, इन 3 लाइन्स slope A is different, so lines are not parallel. यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं. so lines are not parallel. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना. थैंक यू.